Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is decentralization. So let's get started the video. Decentralization implies the dispersal of decision making power at lower levels of management. तो स्टूडेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट करती है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंटरप्राइज है, वहां पर सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर्स केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही हो। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास भी होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लेने की पावर है या पॉलिसीज बनाने की जो पावर है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन सब के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की पावर उनके पास होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि पावर जो है किसी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर या अदर पावर्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। जो भी डिसीजंस हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लेते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स में ही ज्यादा हो, वो इम्पोर्टेंट भी होने चाहिए। तो डिसीजन इम्पोर्टेंट होना बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि बहुत सारे डिसीजंस लोअर लेवल मैनेजमेंट ले रही है लेकिन उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जो भी डिसीजंस हम लेते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो इम्पोर्टेंट भी होने चाहिए। अगर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अनइम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होते तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं मानते हैं। तो ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन। मींस डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है। डिसीजंस इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो भी डिसीजंस लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेती है। तो ये होती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एलन, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल all authority except that which can only be exercised at the central points। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे सिस्टमेटिक एफर्ट्स को जिसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डेलीगेट करते हैं, पास करते हैं, उनको हम सभी तरह की अथॉरिटी देते हैं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही रहती है। Allen says that the authority should be delegated to the lower levels of management and top management should retain only those powers which cannot be exercised at lower level। तो यहाँ पर एलन जो है वो बता रहे हैं कि जो अथॉरिटी होती है, नो डाउट हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पास करते हैं यानी कि डेलीगेट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ अपने पास ही रखती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पास नहीं करती क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। In his view, decentralization will involve systematic delegation of authority। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, according to Earl P. Strong, relates decentralization to the working of different units of an enterprise। He says that the decentralization will require the delegation of authority to the persons in charge of different units। तो यहाँ पर अर्ल पी स्ट्रॉन्ग
रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है हमारी एंटरप्राइज में, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो हम इन सब को एक अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करते हैं, इनको पास करते हैं कि आपके पास ये अथॉरिटी रहेगी, प्रोडक्शन मैनेजर के पास, मार्केटिंग मैनेजर के पास ये अथॉरिटी रहेगी, फाइनेंस मैनेजर के पास ये अथॉरिटी रहेगी। तो हम इस तरह से इन सबको अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये अपने जो यूनिट्स हैं, जो भी यूनिट्स के ये हेड हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, तो ये अपने डिपार्टमेंट्स को स्मूथली, इंडिपेंडेंटली रन कर सकें। तो इसलिए इनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। So students, in this video you have learned about what is decentralization. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.